हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं मार्केट आई हूँ सब्जी लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 4 सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है। जिसमें से पहला सवाल ये है कि अगर 1 किलो बैंगन 40 रुपये किलो मिलता है, यानी 1 किलो बैंगन 40 रुपये का मिलता है, तो 800 ग्राम बैंगन कितने का मिलेगा। सोचिए जब तक मैं बैंगन खरीदती हूँ। अंकल जी, कद्दू कैसे भाव दिए। 30 रुपये का 1 किलो। 30 रुपये के 1 किलो, ठीक है। तो आधी किलो कर दीजिए आप बताइए कि आधी किलो कद्दू कितने का मिलेगा। अंकल जी, अदरक कैसे भाव दिए। 60 की पाव। 60 की पाव। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर 60 रुपये का 250 ग्राम अदरक मिलता है तो 100 ग्राम अदरक कितने का मिलेगा। तो अभी मैं आई हूँ पनीर खरीदने के लिए, तो सबसे पहले अंकल जी से पनीर का रेट पूछते हैं। मैंने अभी अंकल जी से पनीर का रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि 250 ग्राम पनीर 80 रुपये का है। तो मेरा चौथा क्वेश्चन ये है अब आपसे कि अगर 250 ग्राम पनीर 80 रुपये का है तो 350 ग्राम पनीर कितने का होगा। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं टोटल 4 सवाल पूछूंगी, लेकिन सेव देख के मुझे एक और सवाल याद आ गया और ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पाँचवा सवाल ये है कि अगर 1.5 किलो सेब 100 रुपये के मिल रहे हैं तो 1 किलो सेब कितने के मिलेंगे। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सरिता रमेश SR एलीट अकेडमी के एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इस वीडियो को आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे और आपने देखा होगा कि वो 5 सवाल हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी खरीदारी पर बेस्ड है। ऐसी खरीदारी जिस पर हम बार्गेनिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर जब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम खरीदते हैं तो उस टाइम पर हम टोटलिंग पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में जो अमाउंट हमें दुकानदार या सब्जी वाले बताते हैं, हम वही अमाउंट उन्हें पे कर देते हैं। देखिए, उनसे भी गलती हो सकती है और ऐसे में आपका नुकसान होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती कुछ दिन पहले का, जब मैं सब्ज़ी लेने गई हुई थी। जहाँ पर मैं सब्ज़ी ले रही थी उसी कार्ट पर एक आंटी आती हैं और वो आंटी सब्ज़ी वाले अंकल से लौकी का प्राइस पूछती है। अंकल बोलते हैं 40 रुपये की 1 किलो। तो वो आंटी 2 लौकी छांट के उन्हें दे देती है। जब सब्ज़ी वाले अंकल उसका वेट करते हैं तो 800 ग्राम निकलती हैं। तो अंकल बोलते हैं आंटी से कि 1 किलो के लिए कम है, आप थोड़ी लौकी और डाल दीजिए। तो आंटी ढूंढती है उसमें, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आती। वो कहती है कि आप 800 ग्राम ही कर दीजिए। तो जब वो पैक करवा देती हैं तो वो पूछती हैं भैया कितने पैसे देने हैं। तो उस वक्त अंकल 800 ग्राम की लौकी का प्राइस 35 रुपये बताते हैं। देखिए, 40 रुपये की अगर 1 किलो है लौकी तो 800 ग्राम 32 रुपये की होगी, जबकि अंकल 35 रुपये बताते हैं। ठीक है, जब मैंने ये बात अंकल को बोली कि अंकल 800 ग्राम 32 रुपये की होगी, तो वहाँ पर अंकल जी आंटी को बोलते हैं कि हाँ जी, आप 32 रुपये ही दीजिए, गलती से बोल दिया मैंने 35 रुपये। तो आप देख रहे होंगे, अब वो गलती चाहे मुझसे गलती से हुई हो या जानबूझकर हुई हो, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें अलर्ट रहना है। हमें पैसे देते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम पैसे दे रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, कहीं हम ज़्यादा अमाउंट तो नहीं पे कर रहे हैं, है ना। तो इसी इंसिडेंट से मुझे आइडिया आया कि मुझे इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं जो हमें अक्सर सब्जी खरीदते वक्त देखने को मिलती है, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स को माइंड में सॉल्व कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जब 5 सवाल पूछे थे, उन 5 में से जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था जिसमें कि मैंने आधी किलो का प्राइस पूछा था, वो आपको बहुत आसान लगा होगा। उसका आंसर आपने बहुत जल्दी सोच लिया होगा। और उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने 800 ग्राम का प्राइस पूछा था, आपने सोचा होगा कि 800 ग्राम आलू प्याज कौन लेता है। देखिए, जनरली हम नहीं लेते हैं, हम 1 किलो 2 किलो या 1.5 किलो आलू प्याज ऐसे लेते हैं सब्जी। लेकिन अगर एक बार सोचिए आप कि अगर सब्जी वाले अंकल के पास 800 ग्राम ही आलू हो या 800 ग्राम ही प्याज हो, तब तो आप 800 ग्राम का ही प्राइस पे करेंगे ना। क्योंकि मैंने खुद एक बार 1700 ग्राम प्याज लिया हुआ है। क्यों लिया? क्योंकि उस वक्त प्याज सस्ते मिल रहे थे, तो जितने भी थे उनके पास मैंने कहा आप सारे ही कर दीजिए, तो वो 2 किलो से भी कम हुआ 1700 ग्राम का। फिर मैंने वहाँ पर उन्हें प्राइस पे करा। तो आप समझ रहे होंगे मैंने इस तरह की वैल्यूज़ क्यों लिए 800 ग्राम, या फिर जब पनीर वाला क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने 350 ग्राम लिया था, है ना। तो 350 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि अगर 350 ग्राम में मेरा काम हो जाता है तो मैं 500 ग्राम का प्राइस क्यों पे करूँगी, है ना। तो वहाँ पे मुझे 350 ग्राम का प्राइस कैसे निकालना वो आना चाहिए, और आज की इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। तो जब जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 किलो लौकी यदि 40 रुपए की है तो 800 ग्राम लौकी कितने की होगी। देखिए जो मैंने अभी आपको इंसिडेंट बताया था ना, वहाँ पर मैंने आपको 800 ग्राम लौकी का प्राइस बता दिया था 32 रुपये, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए 40 रुपये की अगर 1 किलो है, 1 किलो को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 किलो को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा। देखिए ये आपको अमाउंट दे रखा है मैंने 40 रुपये की। अगर 1000 ग्राम हमें लौकी मिल रही है तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करा तो मुझे 4 रुपये की कितनी लौकी मिल रही है, कितने ग्राम लौकी मिल रही है, 100 ग्राम। यानी हमें 100 ग्राम का प्राइस पता चल गया। 100 ग्राम लौकी मेरी 4 रुपये की है, तो 800 ग्राम लौकी कितने की होगी। मैं दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। देखिए 800 ग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 ग्राम। जब यहाँ मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो वैसे यहाँ पर भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जैसे ही मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 8 कितना होता है, 32। तो ऐसे आया हमारा 32 रुपये। 4 रुपये का अगर 100 ग्राम मिल रहा है तो 32 रुपये का हमें 800 ग्राम मिलेगा। देखिए अगर आपको 1000 ग्राम का प्राइस दिया हुआ है ना, तो आप कितने भी ग्राम निकालना, आपको 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, आप क्या करिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ। आपको 40 रुपये दिया था और 800 ग्राम का प्राइस पूछ रहा था, तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, क्या आएगा आपका 32। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। यानी आपको 32 रुपये दे रहे हैं 800 ग्राम लौकी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 800 ग्राम का प्राइस बताया आपको 100 ग्राम का निकालना है, तो यहाँ पे 4 रुपये मैंने निकाल दिया। 200 ग्राम का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, कितना आएगा 8। यानी 200 ग्राम लौकी के लिए आप 8 रुपये देंगे। 300 ग्राम लौकी के लिए आप कितने देंगे, 12 रुपये। ऐसे ही 500 ग्राम यानी आधी किलो के लिए कितना देंगे आप, 4 5 20 यानी 20 रुपये। 40 रुपये की 1 किलो है तो आधी किलो कितने की होगी, 20। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जनरली 500 ग्राम के लिए तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे 40 को, तो भी आपका 20 आएगा। ऐसे ही 600 ग्राम का भी निकालेंगे, 700 ग्राम का भी। अगर मुझे निकालना हो 750 ग्राम का प्राइस फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं 700 ग्राम का प्राइस निकालूंगी, फिर 50 ग्राम का। देखिए 700 ग्राम का प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 को 8 से या 4 को 2 से किया, वैसे यहाँ पर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 28 रुपीज़। यानी 700 रुपये के लिए मुझे 28 रुपये पे करने हैं। और ये जो 50 ग्राम है उसके लिए कितना करना है, अगर 100 ग्राम के लिए मुझे 4 रुपये पे करने हैं तो 50 ग्राम के लिए कितना करना होगा, आधा अमाउंट करना होगा, यानी 4 का आधा 2। यानी कि 750 ग्राम लौकी मेरे कितने की आएगी, 30 रुपये की। आप समझ रहे होंगे हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 250 ग्राम अदरक 60 रुपये का है तो 100 ग्राम अदरक कितने का होगा। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 250 ग्राम अदरक 60 रुपये का है। देखिए 250 ग्राम अदरक 60 रुपये का है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसे ध्यान से समझिए। जब आप बार बार इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसे माइंड में ही करने लगेंगे। जैसे ही आप 250 के इस 0 में से 60 के 0 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 25 ग्राम बराबर 6 रुपये। ठीक है, 25 ग्राम यानी कि आपका 6 रुपये का आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात, नोट करना है आपने। देखिए मुझसे 100 ग्राम का प्राइस पूछा है, तो 100 ग्राम यहाँ पे मुझे 100 ग्राम बनाने के लिए, यहाँ पे 25 है ना, 100 ग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स आता है, यानी कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 ग्राम। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 रुपये। यानी कि आपका 100 ग्राम अदरक 24 रुपये का होगा। यह आपका मेथड 1 है। ठीक है,
अब देखिए इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। ये मेथड 2 है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 60 का 250 ग्राम, 60 रुपये का 250 ग्राम अदरक आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझसे क्या पूछा गया है, 100 ग्राम का। मैं क्या करती हूँ, मैं 1000 ग्राम का निकाल लेती हूँ। जैसे मेरे पास पिछले वाले क्वेश्चन में 1000 ग्राम का दिया हुआ था प्राइस, मैंने 100 ग्राम करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया था वहाँ पे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने दोनों साइड एक एक जीरो कैंसिल कर दिए थे। तो मैं यहाँ पे पहले 1000 ग्राम का प्राइस निकाल लेती हूँ और फिर 100 ग्राम निकालना, यानी 100 ग्राम निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 ग्राम का प्राइस निकाल देते हैं। देखिए 250 का जैसे ही आप डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 500 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 120, यानी 120 रुपये का आपका आधी किलो हो गया। फिर जैसे ही वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 1000 ग्राम, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका हो जाएगा 240 रुपये। ठीक है, आप डायरेक्ट 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, नहीं तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 240 रुपये आ गया हमारा 1000 ग्राम का। अब 1000 ग्राम का मिल गया तो 100 ग्राम का निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, आपने दोनों साइड से एक एक जीरो कैंसिल कर देने, तो आपका 24 रुपये आ गया 100 ग्राम का प्राइस। देखिए आप चाहे तो मेथड 1 से सॉल्व करें, आप चाहे तो मेथड 2 से सॉल्व करें, ये वाला ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, आपको 250 ग्राम का प्राइस दिया था, 4 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड और आपका 1000 ग्राम का आ जाएगा, यानी 1 किलो का आ जाएगा। और 1 किलो का आ गया तो 100 ग्राम निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, दोनों साइड से एक जीरो कैंसिल करिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों साइड हमने 10 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही 10 से डिवाइड होगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इधर भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा 100 ग्राम का प्राइस 24 रुपये आया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि 1 किलो जीरे की कीमत 300 रुपये है तो 300 ग्राम जीरे की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है कि 300 रुपये में आपका 1 किलो जीरा आएगा, यानी कि 1000 ग्राम जीरा। अब ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पे समझना है। अब मुझे 300 ग्राम की वैल्यू पूछी गई है, 300 ग्राम का प्राइस पूछा है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे 100 ग्राम का प्राइस पता है तो मैं 300 ग्राम को भी निकाल सकती हूँ। तो 100 ग्राम का निकालने के लिए या तो मैं दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दूँ, या तो मैं एक ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, यानी कि एक एक ज़ीरो दोनों साइड से कैंसिल कर दूँ। ठीक है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ रह जाएगा 30 और यहाँ रह जाएगा 100, यानी कि 100 ग्राम जीरा मेरा 30 रुपये का आएगा। यहाँ मुझे 100 ग्राम का प्राइस मिल गया 30 रुपये, तो 300 ग्राम का निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपका हो जाएगा 300 ग्राम, और इधर भी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 90 रुपीज़, यानी कि 300 ग्राम जीरा आपका 90 रुपये में आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका बताती हूँ मैं आपको, ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी बताती हूँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने समझा था, वहाँ पर भी हमें 1 किलो का प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, दूसरे वाले में तो हमने 1 किलो का प्राइस फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ। तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर आपको किसी भी ग्राम के लिए वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिया होगा अमाउंट में, और यहाँ पे जिसके लिए फाइंड करना वो दिया होगा। जैसे यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 300 है, हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट, देखिए बाकी जीरो को इंटू करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे 32 होता तब भी आप इंटू कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, आपने इन दोनों को इंटू करना है, तो क्या आएगा आपका 9। ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। 300 ग्राम जीरे का प्राइस 9 रुपये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे, 90, यानी कि 300 ग्राम जीरे का प्राइस 90 रुपये। देखिए अगर आप एक ज़ीरो और लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। अगर 1 किलो जीरा 300 रुपये का है तो 300 ग्राम का तो कम ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक ज़ीरो और नहीं आएगा। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 को इंटू करा 9 आया और एक ज़ीरो लगा दिया तो 90 रुपीज़, जो कि यहाँ पे भी आया है। अब मैं यहाँ पे 150 ग्राम का भी प्राइस निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 150 ग्राम के लिए मैंने क्या कहा था कि 100 ग्राम का निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे 50 ग्राम का प्राइस। 100 ग्राम आपको कितने का दिया है यहाँ पे, 30 रुपये का। और अगर 100 ग्राम 30 रुपये का तो 50 ग्राम कितने का होगा, 15 रुपये का। तो कितना हो गया, 45।
हो सकता है समझते वक्त आपको ये बहुत लंबा सा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार जब इसे करेंगे ना तो अपने माइंड में आप इसे सॉल्व करने लग जाएंगे। 3 को 3 से इंटू किया, 9 आया, 90। अगर देखिए, अगर यहाँ पे 300 था, इस वजह से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 400 होता तो 3 4 12 यानी 120 रुपये हो जाता, लेकिन यहाँ पे 150 ग्राम के लिए ना आपको 100 ग्राम का निकालना पड़ेगा। इस वजह से नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यदि 1.5 किलो सेब 100 रुपये के हैं तो 1 किलो सेब कितने के होंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 किलो में आपके 2 500 ग्राम होते हैं, तभी तो आपका 1000 ग्राम बनेगा। और 1.5 किलो का बता रखा है ना, तो 1.5 किलो में आप कितने ग्राम होंगे, 1.5 किलो में आपके 1500 ग्राम होंगे, यानी कि 3 500 ग्राम। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं क्यों दे रही हूँ अभी आप समझेंगे, ठीक है। मुझे क्या बताया हुआ है कि 100 रुपये में मुझे 1.5 किलो सेब मिल गए, यानी कि 1500 ग्राम सेब मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, 1 किलो का प्राइस, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दोनों साइड, देखिए 1500 ग्राम में 3 500 ग्राम है, तो अगर मैं 500 ग्राम का प्राइस निकाल दूँ तो फिर मैं 1 किलो का निकाल सकती हूँ। तो 500 ग्राम का प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 3 से डिवाइड कर दूँगी। यहाँ जब यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा, 100 से, 100 को भी यानी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ 500 ग्राम बनाना है, ठीक है। और 1500 ग्राम में 3 500 ग्राम होते हैं, 500 500 500 जोड़ेंगे तभी तो 1500 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे और इस साइड भी, यहाँ पे तो आपका 500 ग्राम हो जाएगा। और 500 ग्राम का प्राइस क्या आएगा, जैसे ही आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 33.3 रुपीज़, यानी 33 रुपये 33 पैसे, ठीक है ना। यानी आपको 500 ग्राम का प्राइस मिल गया। 500 ग्राम का मिल गया तो 1 किलो का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 किलो का निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे हम, दोनों साइड डबल कर देंगे। यहाँ आपने डबल कर दिया और यहाँ भी डबल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 66.6 रुपीज़, ठीक है। तो 1 किलो का प्राइस निकालना कुछ इस तरह से है। पर मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1500 ग्राम में 3 500 ग्राम होते हैं, इसलिए हमने 1500 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, और इधर भी 3 से किया है, तो हमें 500 ग्राम का अमाउंट मिल गया जो कि है 33 रुपये, ठीक है। जब 1000 ग्राम का करना निकालना था हमने, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, ठीक है, तो हमारा 66 रुपीज़ आ गया 1000 ग्राम का प्राइस, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आपको 1500 ग्राम का दिया है ना 100 रुपये, आपको 500 ग्राम का मिल गया, आप 100 रुपये में से 500 ग्राम के प्राइस को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 100 में से 33.3 माइनस करेंगे तो आपका 66.6 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ये करें, चाहे तो वो करें, ज़्यादा इजी मुझे तो ये लग रहा है। 500 ग्राम का निकल गया तो 1000 ग्राम का निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो सब ऑड फिगर्स में लिए थे, क्योंकि आधी किलो और 1 किलो का प्राइस निकालना ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 किलो दिया, 2 किलो 3 किलो आप इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमें 600 ग्राम 800 ग्राम 750 ग्राम या 150 200 ग्राम निकालना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा हमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए इस तरह के ऑड फिगर्स मैंने लिए थे, ठीक है। तो अब टाइप 2 पर चलते हैं। ये टाइप 2 के क्वेश्चन से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 का है। जब मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँगी ना तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन अलग कैसे है। यदि 250 ग्राम पनीर की कीमत 80 रुपये है तो 30 रुपये में कितना पनीर आएगा, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहाँ पर हमें ये पूछा जा रहा था कि कुछ ग्राम दिया था और उस ग्राम का प्राइस पूछा गया था। यहाँ पर हमें प्राइस दिया है और पूछा गया है कि इतने रुपये में कितना पनीर आ जाएगा, ठीक है। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि 80 रुपये में आपको 250 ग्राम पनीर मिल रहा है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 8 रुपये में आपको 25 ग्राम पनीर मिल रहा है। 8 रुपये में 25 ग्राम मिल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1 रुपये का निकाल देती हूँ। जब 1 रुपये का मिल जाएगा तो मैं 30 रुपये का भी निकाल लूँगी।
ठीक है, तो 1 रुपये में मुझे कितना पनीर मिलेगा, मैं क्या करूँगी उसके लिए 25 को 8 से डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पर सिंपल सा टेबल आना चाहिए हमें 8 का। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी तो 8 3 से 24 होता है, 24 होगा, 1 बचेगा तो 3.1 ग्राम समथिंग आएगा। ठीक है, 3.1 ग्राम आएगा, यानी 1 रुपये में आपको 3 ग्राम मिल रहा है। तो 30 रुपये में कितना मिलेगा? जब यहाँ हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी 93 रुपीज़। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैंने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया। 80 रुपये का दिया था 250 ग्राम, तो 8 रुपये का 25 ग्राम, यानी 1 रुपये का निकाल दिया, 25 को 8 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 3.1 ग्राम। और मैंने 30 रुपीज़ का निकालने के लिए दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब 3.1 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 93 रुपीज़, सॉरी 93 ग्राम, यानी 30 रुपये में मुझे 93 ग्राम मिलेगा। नंबर 6 पर चलते हैं। यदि 180 रुपये में 1 किलो सेब मिलते हैं तो 100 रुपये में कितने ग्राम सेब मिलेंगे? ठीक है, हमें निकालना है कि 100 रुपये में हमें कितने ग्राम सेब मिलेंगे। देखिए, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये जनरली जो टाइप 1 हमने किया ना, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो आपको ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं और आसान भी होते हैं। ये वाले थोड़े हार्ड है उनसे, और कम ऐसे सॉल्व करने के लिए आपको कम ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी ना कभी आपको हो सकता है। मान लीजिए आपको ज़रूरत, आपके पास 100 रुपये रह गए, आपको सेब लेने हैं और 180 के 1 किलो मिल रहा है और आपके पास 100 रुपये है, तो आप क्या करेंगे? 100 रुपये के लेंगे ना सेब। फिर हो सकता है आप बोले कि हम आधी किलो लेंगे 90 के। ठीक है, मैं मानती हूँ आप आधी किलो ले सकते हैं 90 के, लेकिन अगर आपको 100 रुपये के ही सेब लेने हैं तो कितने ग्राम सेब मिलेंगे आपको, वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, 180 रुपये में आपको 1 किलो सेब मिल रहे हैं, यानी कि 90 रुपये में आपको 500 ग्राम सेब मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में कितने ग्राम सेब मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 9 से। जैसे ही हम 50 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आएगा, 5.5, यानी कि 1 रुपये में आपको 5 ग्राम सेब मिलेंगे। तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, 55 ग्राम। ये 5.55 होगा यहाँ पे 5, ठीक है 5.55 होगा। तो 10 रुपये में कितना मिलेगा, ये एक पॉइंट है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में एक डिजिट बार शिफ्ट हो जाएगा, तो 55 हो गया। तो यानी कि 10 रुपये में आपको 55 ग्राम सेब मिलेंगे। आपको 90 रुपये का तो पता ही था, आपको 500 ग्राम मिलेगा, और 10 रुपये का भी हमने निकाल दिया, क्योंकि 90 और 10 को जोड़ोगे तो आपको 100 रुपये बन जाएगा। तो आपने इन दोनों का जो अमाउंट है वो भी जोड़ देना है। ठीक है, हमने इसको और इसको जोड़ना है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100 रुपीज़ 500 ग्राम प्लस 55.5 ग्राम, यानी कि 100 रुपये में कितना मिलेगा आपको, 555 ग्राम। देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, लेकिन अगर आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छे हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेंगे, बहुत इजीली आप इन्हें माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि जब कभी भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो जो राउंड फिगर्स होते हैं, यानी कि आधा किलो, 1 किलो और 2 किलो, वहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस। लेकिन जब कभी भी ऑड फिगर्स आ जाते हैं, यानी 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम, तो वहाँ पर हम खुद कैलकुलेट नहीं करते, और जो शॉपकीपर होता है या सब्जी वाले होते हैं वो जो प्राइस हमें बताते हैं हम वही अमाउंट में पे कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, वो कई बार अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते और जो अमाउंट सामने वाले ने बोल दिया वो अमाउंट उन्हें दे देते हैं। तो ऐसे में सामने वाला आपसे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, और इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR एलीट एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।